प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको आशीष करे। आइए इस सुबह का समय फिर एक बार हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। सुबह सुबह बाइबल खोलकर और परमेश्वर का वचन को पढ़ना और बाइबल खोलकर परमेश्वर का वचन को पढ़ते हुए और यूट्यूब के माध्यम से हम वचन सुनने से कितना अच्छा बात है, कितना धन्य का बात है प्रियो। परमेश्वर को महिमा हो। हम एक परमेश्वर का कलीसिया में कैसा रहना, इस विषय से ये सब्जेक्ट चल रहा है। बाइबल स्टडी जैसा ये सब्जेक्ट चल रहा है। पहला हो गया एक दूसरे से प्रेम करना, दूसरा एक दूसरे को क्षमा करना, तीसरा हो गया एक दूसरे के साथ सहनशील रहना, चौथा हो गया एक दूसरे का बोझ उठाना, और पांचवा हो गया एक दूसरे का आदर करना, छठा हो गया एक दूसरे को बोध करना या सिखाना, सातवां हो गया एक दूसरे को बड़ाई करना, और आठवां भी हो गया एक दूसरे का आधीन में रहना। इतना बात परमेश्वर का दया से कलीसिया में लोग, परमेश्वर का कलीसिया में समाज में लोग कैसा रहना, तो इस विषय से बाइबल हमको सिखाते हैं। इतना 8 पॉइंट पूरा हो चुका है, 8 पॉइंट पूरा हो चुका है। एक दूसरे का आधीन में रहना एक बीत गया वीडियो में आप लोग को बताया, वो एफ तक बीता, ABCDEF। एक दूसरे का आधीन में कैसा रहना, ये सब सब्जेक्ट फिर एक बार वीडियो में जाइए और देखिए, परमेश्वर का वचन को सीखिए। परमेश्वर हमसे आपसे क्या कहता है, तो उस विषय को हम सीखने का बहुत जरूरत है प्रियो। इतना जानकारी होना चाहिए कि परमेश्वर का कलीसिया में हम कैसा रहना, परमेश्वर का कलीसिया में हम कैसा रहना, ये जानकारी होना जरूरी है प्रियो। आएंगे 9वां पॉइंट, पहला पत्रास 4 अध्याय 10 वचन को हम पढ़ेंगे प्रियो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे का सेवा में लगाए मतलब एक दूसरे का सेवकाई करे, एक दूसरे का सेवा करना, एक दूसरे का सेवा करना प्रियो। एक दूसरे का सेवकाई करना ये कितना अच्छा बात है प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या किया, तो इस विषय हम सीखेंगे प्रियो। मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय 28 वचन को हम पढ़ेंगे प्रियो। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें। परमेश्वर को महिमा हो। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आया वो उनके लिए सेवकाई, उनको कोई सेवकाई करे। यीशु मसीह इसलिए आया एक दूसरे को, मतलब दूसरे को सेवकाई करने के लिए आया। ये वचन आपको, मेरे को, सबको ये वचन समझाते हैं कि यीशु मसीह जो है दूसरे का सेवकाई करने के लिए आया। परमेश्वर को महिमा हो। बाइबल में ये कहता है एक दूसरे का सेवकाई करना, तो इसका मतलब ये है प्रियो, आपसे कहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर, यीशु मसीह सारे अधिकार होने के बाद भी एक दूसरे का सेवकाई करने के लिए आया। क्या सेवकाई किया यीशु मसीह, आप सोचता होगा, तो आपको बताओ। यीशु मसीह पापियों, खोड़ी के देखकर, बीमारी के देखकर, कई लोगों को देखकर, कई ऐसा बीमारी व्यक्ति लोगों को देखकर भागा नहीं। एक कोड़ी कहता है, एक कोड़ी बीमारी व्यक्ति कहता है, हे प्रभु आपका इच्छा होता है तो मुझे छू ले। हाँ, आपका इच्छा होता है तो मुझे छू ले, क्योंकि हमको देखकर सभी लोग भाग जाते हैं। हमको कोड़ी का बीमार है, बीमारी कोड़ी का बीमार होने के वजह से हमको गांव से बाहर रखते हैं, शहर से बाहर रखते हैं। कोई मुझे छूता नहीं या कोई देखता भी नहीं, मेरा मैं ऐसा इधर रहेगा करके कोई सोचेगा तो यहां से भाग जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपका इच्छा होता है तो आप मुझे छू ले हो। प्रभु धन्यवाद देता हूं, ऐसे यीशु मसीह ने उस कोड़ी बीमार के देखकर भागा नहीं,
उनके पास गया, उनको छुआ, उनसे कहा शुद्ध हो जाओ, उनका हाथ पकड़ा, उनको उठाया। परमेश्वर को महिमा हो। जैसा एक माँ आदर करते हैं, जैसा एक माँ पास लेते हैं, एक जैसा माँ उनको गले लगाते हैं, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी उस कोढ़ी व्यक्ति, उस बीमारी व्यक्ति को भी उसी प्रकार से वो सेवकाई किया। प्रियो, परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी एक दूसरे को सेवकाई करने के लिए आया, कराने के लिए नहीं आया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कई बड़े बड़े व्यक्ति भी है, कई लोग हैं तो ऐसा समझते हैं कि तुम मेरे से छोटा है तो पहला मेरा कपड़ा धोना, मेरा बूट साफ करना और मेरा सेवकाई करना। मैं गलत है करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बोल रहा हूं कि यीशु मसीह दूसरे को सेवकाई करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र होकर सारे अधिकार उनका हाथों में होने के बाद भी यीशु मसीह एक दूसरे को सेवकाई करने के लिए आया। मैं आपसे कहता हूं, यीशु मसीह बीमारी के देखकर भागा नहीं, यीशु मसीह तकलीफ व्यक्ति के देखकर भागा नहीं, ऐसा सेवकाई किया, सारे बीमारी लोगों को चंगाई किया, बहुत सारे शैतान का पीड़ित लोगों को देखकर उनसे छुटकारा दिलाया था। यीशु मसीह बहुत सारे बंधन में था, उन लोगों को उन बंधन से छुटकारा दिया। यीशु मसीह का सेवकाई किया, यीशु मसीह ने सेवकाई किया। परमेश्वर को महिमा हो। उतना ही नहीं, हर विषय में, इतना ही नहीं, बड़प्पन ना होने के लिए उनका चेला का पैर भी धोया। यीशु मसीह सेवकाई किया। तो प्रियो, आपसे मुझसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे का सेवकाई करो। आप कितने भी बड़ा पास्टर हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो आप, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, माफ करना मेरा बात गलती होता है तो एक दूसरे का सेवा करो, एक दूसरे का सेवा करो। यीशु मसीह भी सेवा किया। उसी वचन मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय 25 से आप पढ़ेगा तो 25 से पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा, तो उसी 20 अध्याय में पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा यीशु मसीह कैसा सेवकाई करने के लिए आया। तो हम आपको, मुझसे भी परमेश्वर का वचन कहता है हम एक दूसरे का सेवा करें। कोई काम करते हैं तो उनके साथ मिलकर काम करें, यह सेवकाई होता है। प्रियो, और सेवकाई के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। यीशु मसीह जो आया, एक दूसरे का सेवकाई करने के लिए आया। आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु इस वचन को, जो कोई सुन रहा है, जो कोई देख रहा है प्रभु, उन सबको ऐसा मन दे प्रभु, एक दूसरे का सेवा करने के लिए मन दीजिए प्रभु। आपका वचन को पूरा करने के लिए हमारा भाई बहन का ऊपर ऐसे ही मन उड़ेले प्रभु, ऐसे आत्मा उन सब का ऊपर आने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। सबको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।